हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसॉल्व्ड स्टोरीज। आज से मैं एक नया वांगसियन फैन फिक्शन को शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है माय फेमस पार्ट टाइम केयरटेकर। कहानी की शुरुआत होती हमारे लीड से जिसका नाम है वेबिशियन, जो एक डिलीवरी बॉय है। प्रेजेंट में विंग हमारा बहुत ही ज़्यादा फैटी इंसान है, जो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पहले वो एक फेमस आइडल था जिसका खुद का एक म्यूज़िक ग्रुप था, जिस ग्रुप में वो एक लीडर था। बट एक डायरेक्टर के साथ एक फेक स्कैंडल के चलते उसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जिसके टेंशन में हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड जैसे कि चिप्स कुकीज़ वगैरह खा के वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया था और वो अपने उस अपीयरेंस को बदलने की कोई भी कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि वो उस डायरेक्टर के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ तक कि उसके मैनेजर भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जिस सब के चलते हमारे विंग का फीचर्स इतना बदल गया था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। जो पहले एक हैंडसम सा इंसान था, वो एक बिल्कुल ही चबी सा इंसान बन गया था। यानी कि विंग अचानक से पूरे इंडस्ट्री से गायब हो गया था और किसी को पता भी नहीं था कि वो अब कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। तभी इस सारे बातों को सोचते हुए विंग उदास हो ही रहा था, तभी उसका नज़र टीवी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर एंटरटेनमेंट न्यूज़ चल रहा था, जहाँ पर वो देखता है उसका क्रश निमिंजू उसके ग्रुप के मेंबर मिंग्यो के साथ घूमते हुए दिखाया जा रहा था, जिसका मतलब वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिसे देखकर हमारा विंग थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि निमिंजू के साथ वो एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड शेयर करता था, जो कि स्कैंडल से पहले था। जिसके चलते विंग अपने मन में सोचता है कि आपको भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि वो स्कैंडल में मुझे फंसाया जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है विंग को एक डिलीवरी कॉल आता है, जहां पर उसे डिलीवरी करने जाना था। जिसे देखने के बाद विंग अपने मन में सोचता है, जो होना था तो अब वो हो चुका है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी मुझे सिर्फ अपने जॉब पर फोकस करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो अपना हेलमेट लेके गाड़ी लेके चला जाता है उस रेस्टोरेंट पर, जहाँ से उसे वो डिलीवरी को पिक करना था, और उसके बाद वो उसे डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें हमारे दूसरे मेन लीड हमारे लानवांग जी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है, और वो विंग के ग्रुप के मेंबर मिंग्यो से ऑब्सेस्ड है, और इसे भी कह सकते हैं कि वो उसका सबसे बड़ा फ़ैन है। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डिलीवरी करने वाले प्लेस पर पहुंच गया था, लेकिन वो कस्टमर उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, जिसके चलते वो उस घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो घर खुला था, और वो अंदर जाकर कस्टमर को बुलाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे गिरे हुए एक शोपीस से टकरा कर विंग के हाथों से जो खाने का बॉक्स था वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो हड़बड़ी में नीचे झुककर उस पैकेट को उठाकर साइड वाले टी टेबल पर रख देता है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर और रुकने के बाद हमारा विंग जब देखता है कि कोई भी अभी तक नहीं आया है उसे पेमेंट देने के लिए और इस फूड को रिसीव करने के लिए, तो वो मजबूरी में उस खाने को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि आज सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तभी हमें दिखाया जाता है उसी बीच में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसके चलते वो अपने पॉकेट में से एक पेपर निकालता है और उसमें उस कस्टमर के लिए सॉरी का नोट लिखने लगता है। जिसे लिखने के बाद वो उस पेपर को उस टी टेबल के ऊपर रख कर जब भी घूमता है जाने के लिए, तो वो किसी से टकरा जाता है, जिसके चलते वो नीचे गिर जाता है धड़ाम से, जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा साउंड होता है। और थोड़ी देर बाद हमारा विंग चिल्लाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों से लगा था। जिसके बाद वो अपने बम को सहलाते हुए खड़ा होता है धीरे धीरे, और वो सामने वाले इंसान को जब देखता है तो वो कोई और नहीं हमारा लानवांग जी था, जिसे देखने के बाद विंग 90 डिग्री बो करके उसे सॉरी करने लगता है, क्योंकि वो
जो फूड उसके लिए लाया था डिलीवर करने के लिए, वो उसे खा लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वांगजी इस सारी बातों को ना सुनते हुए वो उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो कभी भी ये पसंद नहीं करता कोई उसके घर पर आए, स्पेशली जो उसके फैमिली मेम्बर नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से भाग करके वांगजी के किचन की ओर चला जाता है और वो जल्दी जल्दी में कुछ करने लगता है, जिसे देखकर हमारा वांगजी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे थोड़ी देर बाद उइंग उसके किचन से बाहर आते हुए दिखाई देता है, जो अपने हाथों में खाने के प्लेट को पकड़ा हुआ था, जिसे वांगजी देखने के बाद उसे लगता है कि ये खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा। लेकिन उसके सोच के उलट वो खाना बहुत ही ज़्यादा यमी था, जिसके चलते वांगजी उइंग को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब तुम जा सकते हो। जिससे सुनने के बाद उइंग अपने हेलमेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखने के बाद हमारे वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गया था, जिस बात को हमारा वांगजी भी रियलाइज़ नहीं कर पाता है अभी। जिसके बाद हमारा वांगजी उस खाने को भर भर के खाने लगता है, क्योंकि वो उसे बाहर के खाने से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तभी हमें दिखाते हैं जब वांगजी अपने खाना ख़त्म करने के बाद वहाँ से उठता है, तो वो देखता है उइंग उससे पीछे खड़ा हुआ था, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिसे देखकर वांगजी थोड़ा एम्बेरस फील करता है और उसकी ओर देखकर कहता है, तुम फिर से यहाँ आ गए। जिसे सुनकर उइंग सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बस मैं जब कुकिंग कर रहा था मेरे हाथों आपका एप्रिन थोड़ा गंदा हो गया था। जिसे सुनने के बाद वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, उसे लेकर एक काम करो, वॉशिंग मशीन में डाल दो। जिसका सुनने के बाद वांगजी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, थैंक यू सर, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और वो एप्रिन को किचन से लेकर वो साइड वाले रूम में जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा गया था उसमें डाल देता है। तभी वो देखता है उस वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हुए थे, जिसे देखने के बाद उइंग वो सारे कपड़ों को धो देता है। तभी हमारे उइंग की नज़र नीचे जाता है, जहाँ पर एक फोल्डेड पेपर गिरा हुआ था, जिसे देखकर वो उसे उठाते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, सर क्या ये फोल्डेड पेपर गंदा है, क्या मैं इसे फेंक दूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा वांगजी वो डाइनिंग रूम से उस वहाँ तक भागते हुए आता है। वो उइंग के हाथों से वो पोस्टर को छीन लेता है, क्योंकि उस पोस्टर में कुछ और नहीं बल्कि मिंग्याओ की तस्वीर थी। तभी वांगजी थोड़े गुस्से में उइंग की ओर देखकर कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर उइंग वांगजी को एक्सप्लेन करते हुए कहते, मैं अभी 2.5 घंटे के लिए फ्री हूँ, जिसके चलते मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे वजह से आप अभी अपनी मनपसंद खाना नहीं खा पाए। जिसको सुनने के बाद वांगजी अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये कितना क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी। और तभी वो कहता है, मैं एक नया केयर टेकर ढूंढ रहा हूँ, जिसके चलते ये सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं। और फिर पूछता है, क्या तुम इसे धोने के बाद क्या इसे आयरन कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद उइंग कहता है, लेकिन इस सब में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। जिसको सुनते ही वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और पूछता है, तुम एक डिलीवरी के लिए कितने पैसे लेते हो। जिसको सुनने के बाद हमारा उइंग कहता है 10 युआन। जिसको सुनने के बाद वांगजी कहता है, ये तो बहुत कम है, मैं तुम्हें 100 युआन दूंगा, बस तुम मेरे सारे काम करने के बाद यहाँ से जा सकते हो। जिसको सुनने के बाद हमारा उइंग भी उस कपड़े को धोने के बाद उसे आयरन करने के बारे में मान गया। उसके बाद हमारा वांगजी अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का बताया जाता है, जहाँ पर उइंग का जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वो उसके सारे कपड़ों को लेकर उसके रूम पर रखने जा रहा था। तभी वो गलती से एक सीक्रेट रूम में चला जाता है, जो कि वांगजी का था, जिसमें वो अपने फेवरेट आइडल मिंग्याओ के सारे तस्वीर को रखा था। जिस चीज़ को देखने के बाद उइंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये इंसान उसके फ्रेंड मिंग्याओ के सबसे बड़ा फ़ैन है। उसके बाद उसकी नज़र एक कोने में चला जाता है, जहाँ पर उइंग की तस्वीर भी थी और उसके ऊपर डॉट्स लगाए गए थे।
जिसको देखकर उइंग कुछ समझ नहीं पाता कि उससे के फोटो के ऊपर ऐसा क्यों है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी गुस्से में उस कमरे के अंदर आता है और वो उइंग की ओर देखकर कहता है, तुम मेरे सीक्रेट रूम पर क्या कर रहे हो। जिसको सुनने के बाद उइंग कुछ कहता, तभी वांग जी उस रूम के विंडो को खोलने जाता है। तभी उइंग का नज़र वहाँ पर एक और पिक्चर्स पर पड़ती है। किसी और का नहीं, उइंग का ही था और उसमें भी डॉट्स लगाया गया था। जिसे देखने के बाद उइंग वांग जी को जवाब ना देकर उसे उल्टा सवाल करता है कि ये सारा क्या चल रहा है। जिसको सुनने के बाद हमारा वांग कहता है कि ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके चलते उसका अफेयर डायरेक्टर के साथ था और जिसके चलते इन लोगों का ग्रुप भी टूट गया, जिस वजह से मेरा मिंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ऊपर से ये बहुत ही बड़ा बदतमीज़ इंसान है। जिसको सुनने के बाद उइंग कुछ सोचने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ये सारे स्कैंडल ब्रेकआउट हुआ था, जिसके चलते हमारे उइंग को किसी भी तरह की जॉब ऑफर नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो टेंशन में आकर अपने कंपनी में बैठ चिप्स खा रहा था। तभी वो गुस्से में चिप्स को हमारे वांग जी के ऊपर फेंक देता है और उसकी ओर देखकर सॉरी भी नहीं कहता। जिस चीज़ को याद आने के बाद हमारा उइंग वांग जी की ओर देखकर मन में सोचता है कि मैं इतना चेंज हो चुका हूँ कि मेरे हेटर्स भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तभी हमारा उइंग ये इमेजिन करता है कि वांग जी उसके ऊपर डार्ट्स फेंक कर मार रहा है। तभी वो अचानक से थोड़ा हड़बड़ाते हुए वांग जी की ओर देखकर सोचता है कि इससे पहले कि उसे रियलाइज़ हो कि मैं कौन हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो बाद में सभी को पता चल जाएगा कि मैं अभी कितना बुरा दिखाई देता हूँ। ऐसा सोचते ही वो वांग जी की ओर देखकर कहता है, सर मैंने आपका सारा काम ख़त्म कर चुका हूँ, तो मैं अभी चलता हूँ। जिसको सुनने के बाद वांग जी कहता है, तो पैसा तो लेकर जाओ। जिस बात को हमारा उइंग बिल्कुल ही अनसुना करते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उससे गलती से वांग जी का एक एक्सपेंसिव बास टूट जाता है। जिसको देखने के बाद तो ऐसा हो गया था कि अभी बोलो तो वो रो सकता है। तभी वांग जी चिल्लाते हुए उइंग की ओर गुस्से में चला आ रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। वांग जी उइंग को माफ़ कर देता है उस एक्सपेंसिव बास के लिए या नहीं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और एक बात, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिए और इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर